हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और हमने इसके अभी तक जो पढ़े थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा था और इसकी हमने डिग्री पढ़ ली थी। ठीक है, डिग्री के बाद इसके अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में, क्या चीज़ें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या फैक्टर हैं इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड। देखिए, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड मतलब जब दो गुड्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, उसे ही सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। द मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड अवेलेबल द हायर इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। जब बहुत सारे आपके पास नंबर हों उसको रिप्लेस करने के लिए, तो उसे हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, किस तरह भाई, आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं और आपने वहाँ पर देखा है कि कोका कोला के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो गए, लेकिन पेप्सी के प्राइस वही हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट गुड उसको रिप्लेस कर देंगे। कोका कोला को रिप्लेस कर देंगे पेप्सी से या लिम्का से। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसी को हाईली ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है, जब आपकी एक जो सब्स्टिट्यूट गुड है दूसरी गुड्स को रिप्लेस कर दें। इसके बाद अगर हम बात करें पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, भाई आपकी जो इनकम है आप कितनी गुड्स पर स्पेंड कर रहे हैं, वो भी इसके फैक्टर है। ठीक है, किस तरह? मोर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, मोर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट गुड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनलास्टिक, अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम पैसों में आती हैं, जैसे आपकी माचिस हो गया, निडल हो गया, साल्ट हो गया। इनके प्राइस में अगर कुछ भी चेंज होता है तो इसकी जो डिमांड है इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी डिमांड में। ठीक है, बहुत कम से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिसे इनलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जिसके प्राइस हायर है, जैसे एसी, ठीक है, ये चीज़ ऐसी है जिसका जो प्राइस अगर इनके प्राइस ज़्यादा हैं, तो अगर इनकी डिमांड में अगर इनके प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो इनकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हायर होती हैं, इनका इफेक्ट पड़ता है। इसमें आपका स्कूटर दिया हुआ है, क्लोथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, भाई कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि उनका इफेक्ट अलग अलग पड़ता है। किस तरह? सबसे पहले नेसेसिटीज़ क्या होती है? जो ज़रूरतें होती हैं। आप अगर प्राइस बढ़ भी जाए घट भी जाए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी प्राइस घटने या बढ़ने पर। ठीक है, तो ये नेसेसिटी हैं जो ज़रूरतें हैं, लाइक आपका फूड हो गया, वाटर हो गया या टेक्स्ट बुक्स हो गई। इनका अगर प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो आपको ये ज़रूरतें हैं, आप इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लग्जरी आइटम, जैसे आपके लग्जरी आइटम जो होते हैं मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड होते हैं। ठीक है, मोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं। जैसे आपका टीवी सेट हुआ, एयर कंडीशनर, एसी हुआ, डीवीडी प्लेयर हुआ, तो जिनके प्राइस हाई होते हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं और जिनके प्राइस लो होते हैं वो इनलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कंफर्ट गुड्स की। कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं? भाई जो गुड्स आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं, लाइक आपका फ़ैन हुआ, रेडियो हुआ या कूलर हुआ। ठीक है, आप एक टाइम अगर प्राइस में चेंज हुआ और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इनलास्टिक डिमांड होता है। इसके बाद बात करें हम नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी। नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी क्या है कि वो एक कमोडिटी है जिसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। आपके लाइक आपका मिल्क हो गया, राइस हो गया, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब बाज़ार में जाएंगे तो इनके नंबर, इन कमोडिटी के नंबर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनके प्राइस ज़्यादा हैं तो ये मोर इलास्टिक हुए और प्राइस अगर कम है कोई सी भी के तो इनलास्टिक हुए। जैसे आपका बटर हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत कम यूज़ करते हैं तो ये इनलास्टिक होती है। इसके बाद बात करें पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। भाई कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सामने जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए आप ज्वेलरी लेने गए हैं या कार लेने गए हैं और आपने वहाँ देखा है कि वहाँ प्राइस उसके हाई हैं, तो आप उसको एक टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। इसके बाद अगर बात करें टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट क्या होगा? भाई आप किसी को टेस्ट पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, टेस्ट के ऊपर ले रहे हैं, या किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, या कोई आपकी हैबिट है। ठीक है, कमोडिटीज़ इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमर हैव लो प्राइस इलास्टिसिटी। भाई जो आपकी हैबिट है वो लो प्राइस इलास्टिसिटी आएगी। ठीक है, और जैसे इसमें आपका सिगरेट हुआ,
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इनके जो प्राइस होते हैं ज़्यादातर जो कम होते हैं, ठीक है। अगर इनके प्राइस में कुछ भी चेंज हुआ तो आपकी ये हैबिट है, आपको ये लेनी पड़ेगी। इसके बाद लेवल ऑफ इनकम की बात करें, इफ़ इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर इज़ हाई, चेंज इन प्राइस विल नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मोस्ट ऑफ गुड। भाई अगर आपकी इनकम जो है वो हाई है, तो अगर किसी कमोडिटी के रेट बढ़ते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन आपकी अगर इनकम लो है और किसी चीज़ के अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट आप पर बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर लेवल ऑफ प्राइस की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस हाई होता है, जिन्हें हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस लो होता है, जिन्हें लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हाई में जैसा डायमंड हो गया, प्राइस इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। और लो में अगर हम बात करें तो लो में आपकी ये जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी। आपके अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो सही लगे।